गाइस ये है उस क्रूज़ शिप का हाल। गडानी के ऊपर ये हालत कर देते हैं भाई शिप्स की। जो कह रहे थे कि जी इसको अभी मनोड़ा से गडानी चलाएंगे तो इसमें आवाम आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल ये अभी उस शिप का हाल है जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था और लोगों ने कहा था कि ये शिप इस तरह का आया हुआ। ये कंडीशन अगर आपको मैं थोड़ा सा क्लोज इसका व्यू दिखाऊं तो ये बिल्कुल इस वक्त स्क्रैप हो चुका है और ये पीसीस में ले आए हैं इसको बिल्कुल। तो ये है गडानी। इस वक्त हम लोग बॉर्डर पर खड़े हैं। कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से माल सारा पड़ा है। ये प्लेट्स हैं इसी जहाज़ की, इसमें से जो पाइप निकला है ये सब वो है। ये सामने अगर आप लोग देखें समंदर है, बेहतरीन मॉर्निंग का टाइम, और ये जहाज़ की कंडीशन। ये देखें, ये है जी जहाज़। मैं थोड़ा सा क्लोज़ लुक भी आप लोगों को इसको दिखाता हूँ और उसके साथ एक छोटा शिप है वो कट रहा है, आप लोगों को उसका भी व्यू दिखाते हैं। यार ये छोटा लाइफ बोट है जो बड़े जहाज़ों के अंदर होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई मसला परेशानी कोई पेश आ जाए जहाज़ के अंदर जो क्रू होता है तो वो इसके ज़रिए से अपने आप को फिर सेव कर सकते हैं। इसका मैं अंदर से भी आपको व्यू दिखाऊंगा। यार ये सारी जो है ये मशीनरी होती है जो जिस मशीनरी के थ्रू यहाँ पे वेट उठाया जाता है और सामान वगैरह जो है जिससे लिफ्ट किया जाता है। ये हैवी सामान होता है सारा। इस तरह ये पाइप पड़े और इसी तरह से हैवी प्लेट्स होती हैं। तो ये सारी मशीनरी इस्तेमाल होती है सामान को लिफ्ट करने में। ये अभी मैं आया हूँ आगे, जो मैंने आपसे कहा था कि शिप की तरफ जाते हैं। ये देखें यार यहाँ पे जो काम लगा हुआ है, टुकड़े टुकड़े किए हुए जहाज़ों के इन्होंने। अच्छा जी, ये जी बेहतरीन व्यू आ गया, साहिल समंदर, और ये सामने वो क्रूज़ शिप है जो बड़ा ख़ूबसूरत आया था लेकिन अभी इसका कबाड़ा हो गया पूरी तरह। ये छोटा शिप है, इसका भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि ये किस तरह से कटिंग करते हैं जहाज़ की और क्या कंडीशन होती है उसकी उसके बाद जहाज़ की। ये देखें ये मशीन चल रही है और ये सारे हैवी स्टफ़ को उठा के जगह को क्लियर कर रहे हैं, आगे रख रहे हैं। आपको ये थोड़ा सा एक इसका व्यू दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। यार ये कमरे का या किसी जगह का हिस्सा होगा कोई जो कटिंग करके उन्होंने पीसेस कर दी और अभी यहाँ पे एज स्क्रैप जमा करते जा रहे हैं। चलते हैं आगे की तरफ, आपको शिप करीब से दिखाते हैं। वो अगर आपको जहाज़ के अंदर से चिंगारियाँ निकलती हुई नज़र आ रही हों तो ये देखें ये कटिंग कर रहे हैं जहाज़ की। ये इसके बॉर्डर्स को कट लगा रहे हैं और ये बिल्कुल बॉर्डर्स काटते काटते थोड़ा रह जाता है। समंदर मौजें और लहरों में झूमता हुआ। चलते हैं आगे की तरफ। ये देखें जी ये जहाज़ की कटिंग चल रही है। ये भी जिस तरह वो साथ क्रूज़ शिप खड़ा हुआ है, जिस तरह वो क्रूज़ की कंडीशन थी तो ये भी इसी कंडीशन में होता है, लेकिन ये कटिंग करते करते अभी ये कितने हद तक कट चुका है और क्या इसकी कंडीशन नज़र आ रही है आप लोग देख सकते हैं अभी। और ये पीछे वो क्रूज़ है भाई जिसको बहुत खूबसूरत लोग कह रहे थे कि जी बड़ा प्यारा जहाज़ है, बड़ा प्यारा जहाज़ है। इसकी भी यही कंडीशन होने वाली। वो आया था तो किस कंडीशन में था आप अभी इसकी हालत देख सकते हैं। चलते हैं वापसी की तरफ। अब ज़्यादा क्लोज नहीं जा सकते भाई, ये रिस्क बहुत होता है इसके करीब जाने का गैस का। और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आप देख सकते हैं जो जहाज़ पे ये जंजीर लगी हुई है, वो जंजीर के साथ इन्होंने ये जो रस्सियाँ हैं मोटी लोहे की ये जा रही है पीछे। एक बड़ी चेन फिर लगाई है, ये बड़ी चेन के साथ पीछे तक ये सारा इन्होंने बांधा हुआ, क्योंकि पानी की लहरों को आप देख सकते हैं कि ये फिर जहाज़ कंट्रोल में नहीं रहता। हालांकि ये बहुत स्पीड से पीछे से आता है और धंसा दिया जाता है ज़मीन के अंदर, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा समंदर का पानी अगर बहाव में आगे आए तो ये फिर जहाज़ को वापस पीछे की तरफ धकेलता है। तो इन्होंने इसको यहाँ से बांध के रखा होता है, तो उसकी वजह से जहाज़ अगर आगे थोड़ा सा चला भी जाए तो वो ज़्यादा आगे जा नहीं सकता, क्योंकि ज़ंजीरों से पीछे तक सारा बंधा होता है। ये देखो ये ज़ंजीरें हैं जो जहाज़ के अंदर से निकलती हैं। अब जिसका ज़ंजीरों का काम है तो वो ज़ंजीरें यहाँ से मालूम कर सकता है। केजी के हिसाब से सारा सामान मिलता है, यहीं से सारा फर्नीचर निकलता है जहाज़ों का, यहीं से दरवाज़े और पाइप और स्टील की चीज़ें, यानी कि आप जो मेन मार्केट से चीज़ें लेते हैं, लेकिन भाई यहाँ से जब आप चीज़ लोगे तो वो चीज़ें आपको
एग्री के हिसाब से लेनी पड़ेंगी। एग्री का वर्ड यूज़ किया जाता है गडानी के अंदर जस्ट फॉर द पर्पज़ कि आपने ये इस चीज़ पर एग्री कर लिया है कि ये सारा का सारा माल आप उठाएंगे। तो भाई ये बल्क में माल उठाना पड़ता है। इसका तरीका ये है कि इसके लिए ज़रूरी नहीं आपके पास अच्छी खासी अमाउंट हो। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास 5 लाख हैं या 3 लाख हैं, आप इनिशियल अमाउंट जस्ट फॉर के यार ज़बान हो गई है मेरी, अब से ऑनवर्ड्स ये माल मेरा होगा, आप मार्केट से उन मालों का रेट टच करके आप यहाँ पे आके इनिशियली जो 1.5 लाख रुपए जो अमाउंट है आप वो दें और उसके बाद जो है वो आपकी हो जाएगी एग्री। तो फिर आप पार्टी को डायरेक्ट लेकर आएँ केजी के हिसाब से 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी रोज़ी निकल सकती है उससे। फिर आप माल वो ले सकते हैं। ये तरीका कार है, इससे आप अपने अच्छा इनकम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। गडानी एक बहुत बेहतरीन एरिया है, हज़ारों के हिसाब से यहाँ पे लोग हैं और सबको रोज़गार अल्लाह दे रहा है। तो हर बंदा कोशिश करे। मेरे नज़दीक ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं लोगों को बता सकूँ कि किस तरह से वो कमाई कर सकते हैं इसके ज़रिए से। तो आप यहाँ पे आके इस तरह से भी अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं। यार ये जो माल हमने इस वक्त यहाँ से लिया, ये उस माल की एक शॉर्ट मैंने कहा वीडियो में बनाऊँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आगाही हो कि यहाँ पे जो बड़ा पाइप होता है और ये जो हैवी होता है उसको किस तरह से लोड किया जाता है। ये आप देखें तो अभी ये इनको एक सेटिंग के अंदर पहले रख रहा है। ये जो लिफ्टर है इसको इस तरतीब में रखेगा कि ये किस तरह से उसको आसानी हो सकती है इसके अंदर, और उसके बाद जो है ये दोनों पीसीस को उठा के ट्रक की तरफ लेके जाएगा। ये इनमें से एक पीस जो है वो थोड़ा ख़राब है तो वो कटिंग के लिए पहले जाएगा, या ये उसको उठा के इसको प्लेस कैसे करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये एक टाइम पे अच्छा खासा माल उठा लेते हैं। अच्छा, ये जो लिफ्टिंग वगैरह जो भी सामान होता है, ये जो आप यहाँ से अगर कोई बंदा ख़रीदारी करेगा तो ये उसकी तरफ से ही होगा ये सब लोडिंग जो आप जिससे डील करेंगे आप। तो ये एक अगर आप प्रोसेस देखें छोटा सा, ये देखें ये पूरा जहाज़ है। ये जहाज़ का इंजन रूम ऑलमोस्ट होता है जिसके अंदर ज़्यादातर इंजन रूम के अंदर ही पाइप्स आपके इस्तेमाल होते हैं, या ये लाइंस पानी की होंगी या ऑयल की लाइंस होंगी, उसके अंदर से आप जो है ये पाइप निकलते हैं। तो ये आप देखें ये पूरा जो है इंजन रूम का और पाइप लाइनिंग सिस्टम जितना भी है जहाज़ का वो सब यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस सेफ्टी बोर्ड का हम लोग अंदर से एक विज़िट करते हैं। यार ये अंदर से कैसी होती है ये आप लोगों को ज़रा दिखाएं। ये देखें ये अंदर से इस तरह से होती है। देखें ये है इसके अंदर का लुक। ये आवाम के बैठने के लिए आप देख सकते हैं कि 11 अफराद इसमें बैठ सकते हैं, नहीं 24 अफराद बैठ सकते हैं। नंबरिंग से अंदाज़ा हो रहा है कि 24 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। अच्छा, ये होता है जिसका फ्रंट, और ये इसमें स्पेस है इसको चलाने के लिए जो होता है जगह। ये नीचे इसका इंजन है जो चलता है। ये होती है भाई अंदर से सेफ्टी बोर्ड जो बड़े जहाज़ों के अंदर होती है। यहाँ पे जो है ये सामान होता है कुछ लाइफ बोट, ये लाइफ बोट होती है भाई बड़े जहाज़ों के अंदर जो होती है। जब जहाज़ के अंदर कोई मसला हो जाए तो इसके अंदर 24 अफराद निकल के दोबारा समंदर में सफ़र कर सकते हैं। वो अंदर ऊपर देखें टॉप पे शीशा लगा हुआ है, वहाँ पे वो बंदा बैठता है। ये सेफ्टी बोट है भाई। यहाँ से भी मैं आगे की तरफ जा रहा था एक और। अच्छा, ये जो गोदाम होते हैं जो गडानी के होते हैं, इनको एक्चुअली गोदाम नहीं, इनको धक्का कहा जाता है। धक्का इस वजह से कहते हैं क्योंकि धक्के के ज़ोर पर यहाँ पे जहाज़ को ला के ज़मीन के अंदर धंसाया जाता है, तो धक्के के ऊपर कहते हैं कि जहाज़ लगा हुआ है। तो धक्के का वर्ड यूज़ होता है। ये जितने एरियाज़ होते हैं, जितने बाउंड्रीज़ या बॉर्डर्स हैं, हर बंदे का होता है, तो ये उसके उस हिसाब से नाम होते हैं। धक्का नंबर 1, धक्का नंबर 2, जिसने सभी आप यहाँ पे देख सकें। वो देखें वो सामने क्रूज़ शिप आपको नज़र आ रहा होगा, वो पीछे बिल्कुल क्रूज़ शिप खड़ा हुआ है। ये जो है अब आप कंडीशन तो इसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल वो देखें फ्रंट बिल्कुल इसका ख़त्म हो गया है। जिस तरह से पिक्चर थी इसकी, जिस कंडीशन में ये आया था, अभी क्या कंडीशन है, और उस वक्त बहुत वर्स्ट कंडीशन थी इसकी। अच्छी कंडीशन थी उस वक्त, अभी बहुत वर्स्ट कंडीशन है इसकी। वो कट गया ज़ाहिर है पीसेस के अंदर, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिए उसको। तो ये अभी हम लोग खड़े हैं एक साहिल पे, एक धक्के के ऊपर ही खड़े हैं। यहाँ पे जहाज़ कोई नहीं लगा लेकिन क्रेन्स मौजूद हैं यहाँ पे काम करने के लिए। वो आपको सेंटर में नज़र आ रहा होगा।
आपको दोबारा अगर व्यू दिखाऊं इसका, तो ये देखें वो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है, पानी के दरमियान में एक छोटी सी चट्टान है। ये तकरीबन 8 किलोमीटर यहाँ से दूर है इस धक्के से। तो मेरा इरादा है कि मैं इंशाल्लाह एक ब्लॉग बनाऊंगा वहाँ पर जाकर, यहाँ से वहाँ तक का सफ़र भी करेंगे। और वो अभी तो बहुत छोटी लग रही है, वहाँ पर जाके करीब जाके कितनी बड़ी होगी, तो ये चीज़ भी आपको इंशाल्लाह विज़िट कराऊंगा और खुद भी एक्सप्लोर करूँगा उसको, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो ये आप देखें, ये मशीनरी एक धक्का है पूरा, इसके ऊपर जहाज़ लगता है आके, लेकिन इस वक्त यहाँ पे कोई इस पर जहाज़ मौजूद नहीं है और वर्किंग इसमें नहीं। तो ये कंडीशन होती है, बिल्कुल सब खाली होता है। ये आगे आर्स पड़ोस में आपको नज़र आ रहे होंगे जहाज़ खड़े हुए, एक लेफ़्ट में भी हमारे जहाज़ खड़ा हुआ मौजूद है। तो ये था भाई आज के दिन का व्लॉग हमारा, ये गडानी का टूर हमारा सारा। अब हम चलते हैं वापसी की तरफ, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे अगले व्लॉग में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।